हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगी जो हो तो रहा है लेकिन शायद आप अवेयर नहीं हो। ब्रांड्स कैसे टेक्निकल रिव्यूअर लोगों को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। तो इस वीडियो में शायद आपको कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ सच्चाई कड़वी लगेंगी, कड़वी तो लगेंगी ही एक्चुअली। लेकिन आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रांड्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं मीडिया को। और मेरा इंटेंशन किसी को भी छोटा करने का, डिमीन करने का नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप सच्चाई को जानो। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कोई न्यू लॉन्च होता है, मतलब पॉपुलर ब्रांड से कोई भी न्यू फोन लॉन्च होता है, ओप्पो, सैमसंग, शाओमी, जो भी पॉपुलर ब्रांड्स है, फोन लॉन्च होने के पहले मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही पॉपुलर टेक्निकल रिव्यूअर लोगों को फोन मिल जाता है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप एक्साइटेड रहते हैं और ऑब्वियसली आपको डेट तो मिल ही जाता है कि कब वो लॉन्च होने वाला है। उसके बाद क्या होता है, जब आप फर्स्ट इंप्रेशन देखते हो, अनबॉक्सिंग देखते हो, तो आपके मन में, आपके माइंड में एक माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाता है कि ये फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या आप इन डिटेल जाते हो? क्या आप सच में वो आपको हर चीज़ बता देते हैं फ़ोन के बारे में? नहीं, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि ब्रांड का प्रेशर रहता है उनके ऊपर। और ब्रांड कैसे इन लोग को प्रेशराइज करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि पॉपुलर टेक्निकल रिव्यूअर्स के ऊपर, सब नहीं पर मोस्टली के ऊपर ब्रांड्स का एम्बार्गो रहता है। जो फोन उनको दिया जाता है उस वाले फोन के बारे में आप हर चीज नहीं बता सकते, मतलब सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते। आप मोस्टली देखे होंगे जब उनको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फोन दिया जाता है तो वो सिर्फ डिजाइन और हार्डवेयर के बारे में ही बताते हैं, इन डिटेल कोई भी रिव्यू नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ब्रांड्स की ओर से पहले से ही एक स्क्रिप्टेड चीज उन्हें दी जाती है कि आप ये पॉइंट्स बोलेंगे, ये पॉइंट्स आपको नहीं बोलना है, हाईलाइट नहीं होगा वो पॉइंट्स। और आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और फोन के साथ। कंपैरिजन तब शुरू होता है जब ये फोन 1-2 महीने बाद पूरी तरीके से मार्केट में लॉन्च हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो मैंने बताई। तो आप देख रहे होंगे कि इनको फ्री फोन्स तो दिया जाता है और यही तो झांसा है, यही तो मोह है। आपको लगता है कि उनको फ्री का फोन मिलता है, फोकट का फोन मिलता है, क्या मजे हैं। और यही फोन इन लोग बाद में गिव अवे में दे देते हैं। सबसे पहले किसी को मजा नहीं आता एक फ्री का फोन लेने में। क्यों? क्योंकि फ्री का चीज दिया जाएगा, इसका मतलब कुछ लिया भी जाएगा, ब्रांड प्रेशर तो डालेगी ही। और अगर आपने अच्छे से रिव्यू नहीं किया तो क्या होता है पता है, फोन मिलना बंद हो जाता है। और अगर आपने नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिया अनबॉक्सिंग में तो फ्री का फोन मिलना बंद हो जाएगा। अब आप बताइए कौन अपनी जेब से 50,000 40,000 दे के फोन लेके रिव्यू करे आपके लिए? करने को तैयार है, मैं करती हूँ और भी लोग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा हिम्मत दोनों ही चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा तो ठीक है, चलिए पैसा है इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि एक ब्रांड बहुत सारे फोन लॉन्च करती है और हर एक फोन का रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप नोटिस किए होंगे कि मेरे चैनल में मैं बिल्कुल हैंड पिक्ड फोन्स लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना पैसा डाल रही हूँ इसमें, मुझे कोई ब्रांड दे नहीं रहा है। मैं इवन गिव अवे भी नहीं करती हूँ। गिव अवे मैं इसलिए नहीं करती, मुझे फोकट का कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं गिव अवे करूँगी कैसे? हाँ, जब मैं एबल हो जाऊँगी, जब मैं काबिल हो जाऊँगी तो ज़रूर मैं खुद चाहती हूँ कि एक सही तरीके से गिव अवे हो। अब मैं एक और चीज़ आपके सामने खुलासा करूँगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या गिव अवे में जो फोन्स दिए जाते रियल में मिलते हैं लोगों को, वो इंसान अपने पैसे से कर रहा है क्या? वो आपको भी ये पता होना चाहिए कि गिव अवे में जो फोन इनको मिल रहे हैं वो इनके अपने पैसे से तो है ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर ब्रांड की ओर से 3-4 फोन, मतलब 3-4 फोन फ्लैगशिप फोन अगर मिले तो आप मान के चलो कि लाखों का फोन उन लोग को मिल रहा है। अब हिम्मत भी नहीं होती है कि ब्रांड के अगेंस्ट में जाके बोले, कितना बड़ा नुकसान होगा। आप खुद सोच के देखिए। इसीलिए जब भी आप ऐसे टेक्निकल रिव्यू लोगों का वीडियोस देखते हो, थोड़ा सा ना अपना दिमाग यूज करना, समझदारी यूज करना। कोई फोकट में आपको फोन नहीं देगा, और अगर किसी को फोकट में फोन मिल रहा है तो वो रिव्यू अच्छे से दे नहीं पाएगा। अब कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की है, देखा है अच्छे से, टेक्निकल रिव्यूअर लोग का इतना एक्साइटमेंट लेवल रहता है हर फोन के लिए, या तो मतलब ऐसे फोन के लिए जो बिल्कुल ही फालतू है, रद्दी जिनको मैं बोलती हूँ, जैसे लावा, इन्फिनिक्स, जियोनी, ऐसे फोन को बताते हैं कि यही मार्केट का सबसे अच्छा फोन है और अगर आपने ये फोन नहीं लिया तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। अब मजे की बात ये है कि ये काम ये हर फोन के साथ करते हैं। मोस्टली टेक्निकल रिव्यूअर लोग
नेगेटिव पॉइंट्स तो बोलते नहीं है, और अगर बोलते हैं तो इतना शुगर कोटेड वे में बोलते हैं जैसे मिश्री टपक रही है। आपको लगेगा ही नहीं कि उस फोन में कुछ गड़बड़ी है, होगी जरूर, फोन ही है भाई, परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसे बताया जाएगा आपको कि आप ना भूल भी जाओगे कि हाँ उसने कुछ बोला भी था। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा यही फोन बेस्ट है, ये मार्केट में बेस्ट है, मैं यही लूंगा। लेकिन बाद में कुछ महीने बाद इसकी असलियत निकल के आएगी जब लोग लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी टोपी आपके सर पे पड़ी है। तो यही होता है, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा जब हर कोई सच्चाई नहीं बोलता है यहाँ पे, और जो सच्चाई बोलते हैं उनको भी भरपाई करनी पड़ती है। सच बोल दिया हमने, नेगेटिव पॉइंट बोल दिया, उसके बाद क्या करेगा, ब्रांड आपको फ़ोन ही नहीं देगा। उसके बाद आप अपने पैसों से फ़ोन लेंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। और इससे भी ज़्यादा खराब बात यह है कि ब्रांड्स इन रिव्यूअर्स को बैन भी कर देता है। मैं नाम नहीं लूँगी, पर ऐसे टेक्निकल रिव्यूअर हैं जिनको ब्रांड्स ने बैन कर रखा है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड की सच्चाई बता दी थी, ब्रांड के फ़ोन्स के बारे में सच्चाई बता दी थी। देखिए, ये इम्पॉसिबल है कि हर ब्रांड का हर फ़ोन बेस्ट हो, ये चीज़ सरासर गलत है। तो इन सब में आप सोच रहे होंगे फ़ायदा किसका हो रहा है, रिव्यूअर का? नहीं, ब्रांड का। ब्रांड एक्चुअली टेक्निकल रिव्यूअर्स का पॉपुलैरिटी और फैंडम को यूज़ करते हैं। देखिए, ये बात अलग होती है कि जब वो फ़ोन हम टीवी में देखते हैं या फिर हम उनके एड्स देखते हैं, तो हम किसी मॉडल को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। उन्हें प्रमोट नहीं करते, उन्हें एडवर्टाइज करते हैं। प्रमोशन एक्चुअली ज़्यादा होता है रिव्यूअर के थ्रू, क्योंकि जब आप फ़ोन लेते हो आपसे उसका डिज़ाइन और हार्डवेयर नहीं देखते, आप उसका इन डेप्थ जानना चाहते हो ना, आपको उत्सुकता रहती है, तो आप ऐड नहीं देखोगे, आप उसका रिव्यू देखोगे। जो पॉपुलर रिव्यूअर है आप उनके ऊपर रिलाई करोगे, उनके नॉलेज के ऊपर रिलाई करोगे। अब आपको अगर यही लोग मिसगाइड करेंगे तो किसका पैसा फंसेगा? आप जान लो, ये आपकी समझदारी के ऊपर है, पैसा आपका ही फंसने वाला है। क्योंकि और इसमें ब्रांड का ही फायदा है। एक रिव्यूअर को फोन दे दो, वो उसका ओवरव्यू करके आपको दे देगा, तो एक सस्ता प्रमोशन गिमिक क्रिएट हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलता है। आप सबको पता है कि हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं, टीवी से भी ज़्यादा। तो फिर सोशल मीडिया में आप जितने भी वीडियोस देखते हो पर डे आते हैं, तो प्रमोशंस की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। ये सोचने वाली बात है। आप एक चीज को अगर बार बार देखोगे तो आपके माइंड में भी यही इंप्रेशन आएगा ना कि ये फोन बहुत अच्छा है। अब सोचिए, जस्ट थिंक, 1 मिलियन फॉलोअर्स कमाने के लिए भी, अर्न करने के लिए एक टेक्निकल रिव्यूअर को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अब ब्रांड्स इनको अपने झांसे में फंसा लेते हैं और उनके पॉपुलैरिटी को अपने ब्रांड प्रमोशंस में लगा देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में टेक्निकल रिव्यूअर को इतना फायदा नहीं है जितना आप सोचते हो। उनको बस एक फोन कुछ टाइम पहले उनको मिल जाता है और वो उसका रिव्यू बना देते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क ये रहता है कि जो एक बॉन्ड क्रिएट होता है ना ऑडियंस के साथ, वो सच्चाई, वो जो होता है एक रिश्ता, वो टूटने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी ऑफ फैंस। और हर एक टेक्निकल रिव्यूअर यही चीज़ गेन करने के लिए सालों साल लगा दिया है। ज़रा सोचने की बात है कि अगर किसी रिव्यूअर को एक फालतू से ब्रांड का फालतू सा फोन मिला हो और वो ऐसे बोल रहा है, इतने एक्साइटमेंट में बोल रहा है कि मतलब वो दुनिया का बेस्ट फोन है, कोई पागल ही होगा, वो उसकी बातों पे भरोसा कर रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में भी देखे होंगे कि बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग बुरा बोलते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स पैसा देते हैं अच्छा बात बोलने के लिए। और ऐसा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड जब कोई एक फ़ोन को उनको प्रॉफिट करवाना ही है, मतलब वो फ़ोन को हिट करवाना ही है, जैसे कोई फिल्म होता है ना, फिल्म अच्छी बनी नहीं है लेकिन उसे हिट करवाना है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रमोशंस होंगे। और प्रमोशंस एक एक्टर के थ्रू नहीं होता, बहुत सारे एक्टर्स के थ्रू होता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये होता है कि एक रिव्यूअर के थ्रू ने एक गुट बन जाता है। बहुत सारे फेमस रिव्यूअर्स लोग साथ में आते हैं, टिप्पणीबाजी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलते, सिर्फ अच्छी अच्छी पॉइंट बोलते हैं। और वही वीडियोस आपको हर जगह, इवन एड्स के थ्रू भी, यूट्यूब में एड्स के थ्रू भी आपको वही वीडियोस बार बार दिखने को मिलते हैं। इस चीज को बोलते हैं आपका ब्रेन वॉश जो होता है ना, यही इसी चीज को बोलते हैं ब्रेन वॉश होना। इसीलिए कि फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग को देख के कोई भी फोन मत ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए वेट कीजिए, अच्छे से रिव्यूज को देखिए, तब जाके आप एक फोन खरीदिए। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अवेयर हो जाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए।